कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर नोट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज हम यहां देखेंगे 30 दिसंबर 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न विवरण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ एक MOU साइन किया है? उत्तर, मैयर टेक्निमोंट ग्रुप। भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी एनटीपीसी ने ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा को विकसित करने और इसका मूल्यांकन करने के लिए इटली की मैयर टेक्निमोंट समूह मेयर टेक्निमोंट ग्रुप के साथ एक MOU साइन किया है। ग्रीन मेथनॉल मेथनॉल का एक रूप है जिसका प्रोडक्शन नवीकरणीय रिन्यूएबली रूप से और बिना प्रदूषणकारी उत्सर्जन पोल्यूटेंट एमिशंस के किया जाता है। ग्रीन मेथनॉल मरीन ट्रांसपोर्ट के लिए एक बेहतर विकल्प है। प्रश्न, किस स्टार्टअप ने कार्बन फुटप्रिंट सेंसिटाइज करने वाला ऐप लॉन्च किया है? उत्तर, माई प्लान 8। स्टार्टअप फर्म माई प्लान 8 ने हाल ही में लोगों को उनके कार्बन फुटप्रिंट के बारे में संवेदनशील सेंसिटाइज बनाने और कार्बन इमिशन को कम करने में मदद के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप लोगों के प्रतिदिन की एक्टिविटी के कारण उत्पन्न होने वाले कार्बन फुटप्रिंट को ट्रैक करने में मदद करेगा। स्टार्टअप का लक्ष्य माई प्लान 8 में 100 मिलियन लोगों को रजिस्टर करना है। कार्बन फुटप्रिंट किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उत्पादित को दो उत्सर्जन की कुल मात्रा को संदर्भित करता है। प्रश्न, इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? उत्तर, संजय सिंह। इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन आईओए ने आज घोषणा की कि संजय सिंह को हाल ही में संपन्न पदाधिकारियों के चुनाव में इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन का अखिल भारतीय अध्यक्ष चुना गया है। वह आईआईटी रुड़की से केमिकल इंजीनियर की डिग्री ली है। वह दिसंबर 1981 में ट्रेनी इंजीनियर के रूप में आईओसी में शामिल हुए थे। इनके अलावा ऋतुराज बरुआ को उपाध्यक्ष और अनूप सिंह को महासचिव चुना गया है। प्रश्न, पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर, एलिडा ग्वेरा। पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। यह अवार्ड क्यूबा की सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर अलेडा गेवरा को दिया गया है। यह अवार्ड आर गौरी अम्मा फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। एलिडा ग्वेरा क्यूबा की एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है जो क्यूबा में विकलांग बच्चों के रहने के लिए 2 घरों का संचालन करती में है। इस अवार्ड की शुरुआत KR गौरी अम्मा की स्मृति में की गई थी। प्रश्न, किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? उत्तर, सर्बिया। सर्बिया के डाक विभाग ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ अजदिकामृत महोत्सव के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। सर्बिया के पहले उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की उपस्थिति इसे जारी किया गया है। सर्बिया में भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। सर्बिया दक्षिण पूर्व यूरोप में एक लैंडलॉक्ड देश है जिसकी राजधानी बेलग्रेड है। प्रश्न, किस राज्य की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत सरकार ने ADB के साथ $125 मिलियन के लोन के लिए करार किया है? उत्तर, तमिलनाडु। भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB तमिलनाडु राज्य के 3 शहरों में जलवायु प्रतिरोधी सीवेज सिस्टम और वाटर ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सप्लाई सिस्टम को विकसित करने के लिए $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं।
इसकी मदद से कोयम्बटूर में 529 किलोमीटर लंबे सीवेज कलेक्शन पाइपलाइनों के साथ 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास किया जाएगा। साथ ही 14 किलोमीटर सीवेज पंपिंग मेन का निर्माण भी किया जाएगा। एडीबी की स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, मंडालुओग, फिलीपींस में है। प्रश्न: निम्न में से कौन अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं? उत्तर: डेविड वार्नर। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ओपनर डेविड वार्नर ने अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही वह इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट के साथ एक विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं। डेविड वार्नर अपने 100वें टेस्ट में शतक लागने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी भी बन गए हैं। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह रिकी पोंटिंग के बाद दूसरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही वह 8000 टेस्ट रन पूरे करने वाले 8वें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी बन गए हैं। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का यह सत्र समाप्त हुआ। दीजिए हमें इजाजत, और हाँ, जाते जाते कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।